हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर और मेरी कहानी पॉजेसिव हस्बैंड। तो चलिए इस कहानी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसका पिछले पार्ट में देखा था, जहां वांग जी विंग को वापस ले आया था और विंग जो कि हमारा अब 18 साल का हो चुका था, वो बहुत ज़्यादा नॉटी था। और वो वांग जी से ऐसे ऐसे बातें करता था कि वांग जी शर्म से लाल हो जाए। और अभी हम विंग को देखते हैं जो कि शावर लेकर आया था। वांग जी ने उसके लिए बहुत सारे कपड़े मंगा दिए थे क्योंकि विंग के पास कपड़े नहीं थे और वो वांग जी के कपड़े पहन रहा था जो कि विंग को थोड़े छोटे आ रहे थे क्योंकि विंग की हाइट वांग जी से थोड़ी ज़्यादा थी। और विंग जो कि अपने कपड़े वगैरह पहन रहा था, वांग जी वहीं फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। और वो फ़ोन पर बात करने के बाद विंग की तरफ देखता है जहाँ विंग अच्छे से रेडी हो चुका था। ये देख कर वांग जी कहता है, विंग मैंने तुम्हारे लिए कॉलेज में बात कर ली है, तो तुम बताओ तुम कब से ज्वाइन करने वाले हो। जिस पर विंग अपने बालों में हाथ फिराते हुए आईने में देखता है जहां वांग जी विंग को देखे जा रहा था। कहीं ना कहीं वांग जी भी विंग की हैंडसमनेस पर एक ना एक तरीके से फिदा ही हो रहा था। और विंग हल्की से स्माइल करके कहता है, अंकल वैसे मैं हैंडसम लग रहा हूँ ना। इस पर वांग जी कहता है, और ये तुम क्यों जानना चाहते हो। इस पर विंग कहता है, बस ऐसे ही मैं कॉलेज जाऊंगा और कॉलेज में लड़कियां भी होंगी तो सोच रहा हूँ क्यों ना एक दो गर्लफ्रेंड ही बना लूँ। और ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें छोटी करके कहता है, विंग कॉलेज जा रहे हो, पढ़ाई पर ध्यान देना है ना कि लड़कियों पर। इस पर विंग आराम से वांग जी की तरफ मुड़ता है और हल्का सा वांग जी की तरफ लीन होकर कहता है, क्यों, अगर मैं लड़कियों को अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा, उनके साथ फ्लर्ट करूंगा, तो फिर इससे आपको क्या दिक्कत है। वैसे भी अब मुझ जैसा यंग एंड डैशिंग पर्सन गर्लफ्रेंड नहीं बनाएगा तो क्या आप जैसा कोई ओल्ड पर्सन बनाएगा। और ये सुनकर वांग जी उसे घूरते हुए कहता है, क्या कहा तुमने। इस पर विंग कहता है, वही जो सच है। मैं हैंडसम हूँ, डैशिंग हूँ, चार्मिंग हूँ। अभी देखे ना, मुझे देखकर तो किसी भी लड़की का दिल फिदा हो जाए मुझ पर। अरे बोलकर वो विंग वांग जी को देख कर स्मक करता है और वांग जी अपनी मुठ्ठियाँ कस लेता है। तो तीसरे कहता, विंग तुम सिर्फ पढ़ाई करोगे, समझ में आया। अगर मुझे गलती से भी पता चला ना कि तुमने कॉलेज में ऐसी वैसी हरकत की है, मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। ये सुनकर विंग कहता है, और रियली, फिर तो मैं देखना चाहूँगा कि आप कैसे मेरी टांगे तोड़ते हो। वैसे गर्लफ्रेंड बनाने में मज़ा बड़ा आएगा और जब मैं उसे बनाकर गर्लफ्रेंड आपके सामने लेकर आऊँगा तब तो आपका चेहरा देखने लायक होगा। आपकी बहू रानी को। और ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और वो गुस्से से कहता है, विंग माइंड योर लैंग्वेज, अपनी पढ़ाई पर फोकस करो ना कि इन उल्टी सीधी चीज़ों पर। जिस पर विंग कहता है, ओके फाइन फाइन, क्यों इतना गुस्सा हो जाते हो यार, मैं तो बस मजाक कर रहा था, अब तो सीरियस ले रहे हो मुझे। ये सुनकर वांग जी अब विंग को घूरने लगता है जिस पर विंग बस एक स्मक करता है और स्माइल करके कहता है, अच्छा ठीक है, मैं कल से कॉलेज ज्वाइन करूँगा। आज मैं घूमना चाहता हूँ, वैसे भी बहुत टाइम हो गया मैं इस सिटी में आया नहीं हूँ, देखना चाहता हूँ क्या क्या नए चेंजेस हुए हैं। जिस पर वांग जी कहता है, तुम अकेले नहीं जाओगे, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा। जिस पर विंग कहता है, क्या आप मेरे बॉडीगार्ड हैं जो हमेशा मेरे आगे पीछे घूमेंगे। अंकल अपना काम कीजिए ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। वैसे भी आपके साथ जाऊँगा तो आप मुझे बोरिंग प्लेसेस दिखाएंगे, म्यूज़ियम, लाइब्रेरी, स्टोर। मुझे नहीं घूमना ऐसी जगहों पर, मैं तो अपनी पसंद की जगहों पर घूमना चाहता हूँ, क्लबिंग, डांसिंग और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें छोटी करके कहता है, अगर अगली बार तुमने मुझे ओल्ड बोला ना विंग। इस पर विंग कहता है, तो आप क्या करेंगे, टेस्ट कराएंगे कि आप ओल्ड नहीं हैं। अगर आप चाहें तो मैं आपका पूरा टेस्ट कर सकता हूँ, आपकी हर एक चीज़ का, हर एक इंच का, और मैं आपको सर्टिफिकेट भी दे सकता हूँ कि आप ओल्ड तो नहीं हैं। और ये सुनकर वांग जी विंग को घूरते हुए कहता है, शेमलेस। जिस पर विंग हंसकर कहता है, क्या अंकल आप मुझे बार बार शेमलेस बोल रहे हैं, मैं कहाँ से आपको शेमलेस दिख रहा हूँ, मैं तो कितना इनोसेंट हूँ, देखिए मेरी शक्ल। और ये सुनकर वांग जी अपना मुँह फेर कर कहता है, इनोसेंट माय फुट। और ये बोल कर वो विंग से कहता है, मैं तुम्हारे साथ चलूँगा।
क्योंकि ये शहर तुम्हारे लिए नया है, तुम्हें किसी चीज़ के बारे में पता नहीं और ये तुम्हारे लिए डेंजरस हो सकता है। इस पर विंग कहता है, ओह रियली अंकल, इस पूरे शहर में ना आपसे डेंजरस कोई नहीं है, मुझे आपसे बचकर रहना चाहिए। लेकिन देखिए, मैं मुसीबत को अपने पास घुमा रहा हूँ। कितने गट्स है ना मुझ में, आप जैसे डेंजरस पर्सन को मैं अपने आगे पीछे घुमा रहा हूँ, क्या बात है मेरी। जिस पर वांग जीवी को बहुत ही गुस्से से घूरता है, लेकिन फिर वो आगे चलने लगता है और विंग उसके पीछे मुस्कुरा कर चल रहा था और वो वांग जी के पीछे चलते हुए सीटी बजाने लगता है और वांग जी टर्न होकर कहता है, बिहेव। इस पर विंग कहता है, अब आप क्या चाहते हैं कि मैं जैसे आर्मी में चलते हैं वैसे चलूँ? प्लीज़ अंकल चलिए ना, क्यों मुझे परेशान कर रहे हैं। इस पर वांग जी अब अपने पैर पटकते हुए आगे जाने लगता है। विंग फिर से उसके पीछे सीटी बजाते हुए आ रहा था। तभी उसकी नज़र ने हुसैन पर जाती है, जो कि कार का दरवाज़ा खोलकर वहीं बैठा हुआ था आराम से। उसे देखकर वांग जी कहता है, हुसैन अंकल। अरे सुनकर हुसैन अपने हाथ ऊपर उठाकर विंग को हाय बोलता है। विंग उसकी तरफ आते हुए कहता है, बड़े दिनों बाद मिले हैं। जिस पर हुसैन कहता है, चलो तुम्हें मैं याद तो हूँ, वरना मुझे तो लगा था कि तुम तो मुझे भूल ही गए। जिस पर विंग कहता है, क्या अंकल, आपको कौन भूल सकता है, आखिर आप तो मेरे बड़ी है ना। ये सुनकर हुसैन हल्का सा खांस कर कहता है, विंग। इस पर विंग हंसने लगता है और वो हुसैन को हक करता है। ये देखकर वांग जी को बहुत बहुत गुस्सा आता है, उसे जेलसी फील होती है कि विंग किसी और को कैसे टच कर सकता है। और विंग जो कि हुसैन को हक करता है, फिर हुसैन जो कि पीछे से वांग जी को देखता है, जिसकी मुट्ठियाँ कसी हुई थी और उसका चेहरा गुस्से से तमतमा रहा था। उसकी आंखें साफ बता रही थी कि अगर हुसैन विंग से अब दूर नहीं हटा तो अब वांग जी हुसैन की हड्डियाँ तोड़ने वाला है। और हुसैन समझ जाता है कि वो इस इंसान को ज़्यादा गुस्सा नहीं दिला सकता, इसलिए हुसैन धीरे से विंग से थोड़ा अलग होता है। और ये चीज़ विंग भी नोटिस करता है। वो टर्न होकर वांग जी को देखता है, जो कि अपने फेस पर फिर से नॉर्मल एक्सप्रेशन ले आता है। ये देख कर विंग समझ जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो फिलहाल इस बात को जाने देता है। उसके बाद हुसैन विंग से कहता है, वैसे विंग, मुझे पता चला है कि तुम शहर घूमना चाहते हो। इस पर विंग कहता है, आप भी चलेंगे। जिस पर हुसैन कहता है, मैं तो हॉस्पिटल जाने वाला हूँ, सोच रहा हूँ कि तुम मुझे रास्ते में छोड़ देना। जिस पर विंग कहता है, ना क्यों पूछ चलिए आपको छोड़ देते हैं आपकी मंजिल तक। ये सुनकर हुसैन बस हंसता है और उसके बाद वो लोग कार में बैठ जाते हैं, जहाँ विंग और वांग जी पीछे बैठे थे और हुसैन आगे बैठा हुआ था। हुसैन मिरर से वांग जी को देख रहा था, जो कि नज़र चुरा कर विंग को देख रहा था और विंग जो कि खिड़की से बाहर देख रहा था। विंग को अचानक हल्की सी गर्मी लगने लगती है, इसलिए वो अपनी शर्ट के 2 बटन्स खोल लेता है, जिससे उसकी चेस्ट हल्की हल्की विजिबल होने लगती है। और वांग जी विंग को देख रहा था और विंग आराम से अपनी कॉलर को हल्का सा ऊपर करता है, जैसे कि वो हवा लेने की कोशिश कर रहा हो। ये देखकर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें गर्मी लग रही है? जिस पर विंग कहता है, बहुत गर्मी है सच में। और ये सुनकर वांग जी कहता है, लेकिन एसी तो ऑन है। जिस पर विंग कहता है, फिर भी मुझे गर्मी लग रही है। जिस पर नहीं, हुसैन कहता है, लगता है कुछ ज़्यादा ही हॉट हो विंग तुम। जिस पर विंग स्मोक करके कहता है, आपको चेक करना है। जो सुनकर हुसैन कहता है, हाँ अगर तुम परमिशन दो तो। जिस पर विंग कहता है, ठीक है तो मिलिए कभी अकेले में। ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग। जिस पर विंग कहता है, मैं तो मजाक कर रहा था अंकल, आप क्यों सीरियस हो रहे हैं? इस पर वांग जी कहता है, तुम्हारे मजाक बहुत बेकार होते हैं। जिस पर विंग कहता है, आप तो मुझे मजाक करने भी नहीं देते, आपके साथ करो तो भी आप चिढ़ जाते हैं, दूसरों के साथ करो तब भी आप चिढ़ जाते हैं, आपकी प्रॉब्लम क्या है? पहले अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करके आइए फिर बात कीजिए। हरी बोलकर विंग मुंह बनाकर दूसरी तरफ देखने लगता है और हुसैन हंसने लगता है और वो वांग जी को देखता है, जहाँ वांग जी विंग को देख रहा था और विंग लिटरली मुंह फुलाकर दूसरी तरफ देख रहा था। ये देखकर वांग जी अपने सर को हिलाकर कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी सच में, आप अब मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकते हैं, मैं बस मजाक कर रहा था। इस पर वांग जी हल्के से विंग का हाथ पकड़ कर कहता है, विंग मैं बस बोल रहा था, तुम्हें थोड़ी मैनर्स से बात करनी चाहिए, इस तरीके से तुम हर किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते। इस पर विंग कहता है, मैं फ्लर्ट नहीं कर रहा था। इस पर वांग जी अपनी आंखें छोटी करता है, जिस पर विंग अपनी नज़रें चुरा कर कहता है, बस थोड़ा सा। जिस पर वांग जी कहता है, तुम ऐसे किसी के साथ फ्लर्ट नहीं कर सकते, अपने आप पर थोड़ा कंट्रोल रखो विंग। इस पर विंग थोड़ा सा वांग जी की तरफ झुक कर कहता है, तो मैं आपके साथ फ्लर्ट कर सकता हूँ, आप मुझे कुछ नहीं बोलोगे? जिस पर वांग जी थोड़ा सा पीछे हट कर कहता है, विंग मैं तुम्हारा अंकल हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ मेरे अंकल, लेकिन आप एक चीज़ भूल रहे हैं,
हमारा कोई ब्लड रिलेशन नहीं है, आपने कोई मुझे अडॉप्ट नहीं किया है, तो इसका मतलब हम सिर्फ नाम के ही हैं और हमारे बीच जो भी रिश्ता है ना सिर्फ नाम का है। जो सुनकर वांग जी अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तो तुम कहना क्या चाहते हो कि तुम मुझे छोड़कर चले जाओगे? इस पर वांग जी कहता है, वो तो आप पर डिपेंड करता है कि आप मुझे अपने पास रखने में कितने ईगर हो। ये सुनकर वांग जी बस विंग को घूरता है और विंग फिर से मिरर के बाहर देखने लगता है। तभी उनकी कार एक जगह रुक जाती है। वो लोग बाहर आते हैं तो जैसा विंग ने सोचा था, वांग जी उसे म्यूजियम लेके आया था। और ये देखकर विंग अपने सर पर हाथ मार कर कहता है, मुझे पता था, मुझे पहले से ही आइडिया था कि आप मुझे म्यूजियम ही लेके आएंगे। अरे वांग जी जो सोच रहा था कि उसने पहले तो म्यूजियम का नहीं सोचा था, वो विंग को शायद कहीं और लेकर जाने वाला था, शायद बीच पर या फिर उसे अम्यूजमेंट पार्क। लेकिन जो विंग ने कहा कि वांग जी उसे ज़रूर म्यूजियम या फिर ये सारी चीज़ें लेकर जाएगा, इसलिए वांग जी ने सोचा कि क्यों ना विंग की इच्छा पूरी कर दी जाए। और अब विंग रोनी शक्ल बनाकर वांग जी की तरफ देख रहा था, जहाँ वांग जी के चेहरे पर एक स्माइल थी कि फाइनली उसने इस इंसान को परेशान कर ही दिया जो उसके चेहरे पर गुस्सा लेकर आ रहा था। विंग वांग जी का हाथ पकड़ गया था, प्लीज़ अंकल मुझे म्यूजियम नहीं देखना। यहाँ मैं मानता हूँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होती हैं, लेकिन मुझे वो अच्छी चीज़ें नहीं देखनी, मुझे अच्छी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे नहीं देखनी। इस पर वांग जी कहता है, विंग अंदर चलो, बहुत बहुत अच्छी चीज़ें मिलेंगी तुम्हें। इस पर विंग कहता है, मुझे नहीं जाना। और वांग जी उसे घसीटते हुए अंदर लेकर जा रहा था और विंग लिटरली बच्चों की तरह जिद कर रहा था कि उसे नहीं जाना, और वांग जी उसे लेकर जा रहा था। और न्यूज़न जो ये देख रहा था अपने सर को हिलाकर कहता है, इनका कुछ नहीं हो सकता, सच में इनका कुछ भी नहीं हो सकता। और विंग फिर वांग जी के साथ अंदर जाता है, जहाँ विंग का चेहरा देखकर ही पता चल रहा था उसे यहाँ आना ही नहीं है, वो यहाँ से भागना चाहता है। और वांग जी का चेहरा बता रहा था कि वो बहुत खुश है विंग के चेहरे पर ये एक्सप्रेशन देखकर। और वहीं विंग जो कि अपनी आंखें घुमाकर म्यूजियम को देख रहा था, तभी विंग धीरे से कहता है, अंकल। जिस पर वांग जी कहता है, सर। विंग कहता है, अगर मैं इस म्यूजियम की सबसे एंटिक चीज़ को लेकर भाग जाऊँ तो? इस पर वांग जी विंग की तरफ अजीब नज़रों से देखता है। जिस पर विंग कहता है, क्या? जिस पर वांग जी कहता है, तो मैं चोरी का भूत सवार है। जिस पर विंग कहता है, अरे नहीं, मुझे देखना है, अगर मैं उस चीज़ को लेकर भाग जाऊं तो मेरे पीछे कितने मुल्कों की पुलिस पड़ेगी, और फिर मैं उस चीज़ को उठाकर सीधा आपके फादर के रूम में रख देता हूँ और पुलिस उन्हें पकड़ लेगी। कितना मज़ेदार होगा ना। और वही न्यूज़न जो कि पीछे आ रहा था, वो ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है, विंग आइडिया बुरा नहीं है। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल, कितना मज़ा आएगा ना। आई मीन अंकल को पुलिस पकड़ कर लेके जाएगी और फिर अंकल देखेंगे, वाह क्या सीन है। और ये सुनकर वांग जी विंग के कंधे पर हाथ रखकर कहता है, क्या तुम पिटना चाहते हो? जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल नहीं, हुसैन अंकल पिटना चाहते हैं। और ये बोलकर वो हुसैन को आगे कर देता है। और ये देखकर हुसैन कहता है, मैं कहाँ से बीच में आ गया? इस पर विंग वहाँ से खिसकते हुए कहता है, क्योंकि आप इनके दोस्त हैं, तो दोस्तों का इतना फ़र्ज तो बनता ही है। और ये बोलकर विंग वहाँ से निकल जाता है। और वांग जी जो कि अब बस गहरी सांस लेता है कि वो क्या करे विंग का। और वही विंग जो अब सारी जगह घूम रहा था, हालांकि उसे इंटरेस्ट तो नहीं था, लेकिन क्या ही कर सकते हैं, अब आ ही गए तो देखने में क्या ही बुराई है। इसलिए विंग हर चीज़ को देख रहा था। उसे वहाँ पर कुछ एंटीक फैंस, कुछ बॉल और बहुत सारी चीज़ें मिल रही थी। जहाँ विंग बहुत सारी चीज़ें देख रहा था, तभी उसकी नज़र एक पेंटिंग पर जाती है जो कि काफ़ी ब्यूटीफुल थी। उसमें एक पिकॉक था और उस पिकॉक से बहुत सारी सीनरीज बनी हुई थी। और वहाँ पर उसे एक और पेंटिंग दिखती है जहाँ पर सिर्फ मोरपंख ही थे। और ये देखकर विंग थोड़ा कंफ्यूज होता है। तभी वहाँ पर एक पर्सन आता है जो कि उसे देखते हुए कहता है, अगर तुम इसे ध्यान से देखो तो तुम्हें इसमें पूरी सीनरी दिखाई देगी। ये सुनकर विंग उसकी तरफ अजीब नज़रों से देखता है। दूसरा पर्सन कहता है, सच में ये पेंटिंग बहुत ज़्यादा यूनिक है, इसमें सिर्फ वही इंसान इसे देख सकता है जिसके अंदर कला हो। ये सुनकर विंग वहाँ से जाते हुए कहता है, तो फिर ये मेरे लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास तो ऐसी कोई चीज़ है ही नहीं। और ये बोलकर विंग वहाँ से जाने लगता है। तभी वांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से उस पेंटिंग के सामने खड़ा करके कहता है, चेक करो, शायद तुम्हारे अंदर कोई तो टैलेंट होगा। जिस पर विंग कहता है, मेरे अंदर है, पर वो टैलेंट आपको नहीं दिखेगा। अगर आप मुझे मौका दे तो मैं आपको अपना पूरा टैलेंट दिखाऊंगा, लेकिन मुझे ये वाला टैलेंट नहीं है।
है मेरे अंदर। जिस पर वांग जी कहता है विंग ट्राई करो, जिस पर विंग कहता है मुझे नहीं करना। जिस पर वांग जी कहता है विंग। जिस पर विंग गहरी सांस लेता है और उस पेंटिंग को घूरने लगता है। जहाँ कुछ देर देखने के बाद विंग को थोड़ी थोड़ी चीज़ें दिखने लगती है, लेकिन इससे उसका दिमाग खराब हो जाता है। और विंग वहाँ से अपना हाथ छुड़ा कर जाते हुए कहता है मुझे नहीं देखना, इससे अच्छा तो मैं किसी सुंदर सी लड़की को देखूँ, कम से कम इतनी देर में मुझसे पट तो जाएगी। यहाँ तो इस पेंटिंग को देखने से मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। और ये बोल कर विंग वहाँ से एक दूसरे एरिया में आ जाता है, जहाँ वहाँ पर कुछ वेपन वगैरह रखे हुए थे। और विंग उन्हें देखने लगता है। तभी उसकी नज़र एक लड़की पर जाती है जो कि उन वेपन्स को देख रही थी। विंग भी उस लड़की को देखते हुए उसके पास आ जाता है और वो ध्यान से कहता है वैसे ये वाली स्वॉर्ड काफ़ी अच्छी है। जिस पर वो लड़की कहती है सच में इसका डिज़ाइन कितना यूनिक है ना। जिस पर विंग कहता है बहुत यूनिक है। और ये बोल कर विंग उस लड़की के बालों की एक लट पकड़ कर उसे हल्का सा स्निफ करता है। तभी वो लड़की पीछे टर्न हो जाती है और वो विंग को देखने लगती है, जहाँ विंग के हाथों में उसकी एक लट थी और विंग उसे अपनी फ्लर्टी स्माइल दे रहा था। ये देख कर वो लड़की हल्का सा शाय फील करती है और वो विंग से थोड़ा सा दूर होती है, जिससे उसकी लट विंग के हाथों में फिसलने लगती है। और वहीं दूर से वांग जी और नी हुसैन ये सीन देख रहे थे, जहाँ वांग जी की मुट्ठियाँ लिटरली बहुत गुस्से से कस चुकी थी और वो विंग को देख रहा था कि ये लड़का इसे बस थोड़ी सी छूट दो और ये कुछ भी कर देगा। और वहीं विंग उस लड़की के सामने अपना हाथ बढ़ा कर कहता है हेलो मिस, क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? वैसे अनजान लोगों को नाम बताना नहीं चाहिए, लेकिन अब हम अनजान कहाँ रहें। वैसे आपकी खुशबू काफ़ी अच्छी है, तो आप अपना नाम बताने की थोड़ी सी इस पर जहमत उठाएंगे? ये सुनकर वो लड़की हल्का सा ब्लश करती है और फिर विंग के हाथ में अपना हाथ दे देती है। और ये देख कर वांगजी लिटरली अपने हाथ को सीधा दीवार पर मारता है, जिससे वहाँ पर लगी वो पेंटिंग धड़ाम से ज़मीन पर गिर जाती है। लेकिन वांगजी को कहाँ होश था और न्यूज़र ये देख कर उसका मुँह खुला का खुला रह गया था। विंग झुकता है और उस लड़की के हाथ पर को अच्छे से पकड़ता है। तभी वो लड़की कहती है मेरा नाम म्याम्या है। और जैसे ही वो लड़की अपना नाम म्याम्या बताती है, विंग कहता है नाइस टू मीट यू, मेरा नाम विभूषण, नाम तो सुना ही होगा। जिस पर वो लड़की हल्का सा शर्मा जाती है। देख कर विंग प्यारी सी अपनी वही फ्लर्टी स्माइल देता है और हल्का सा झुककर उस लड़की के हाथ पर किस करने ही वाला था कि अगले ही पल कोई विंग को पकड़ता है पीछे से और उसे अपनी तरफ खींच लेता है, जिस पर विंग के हाथ से उस लड़की का हाथ छूट जाता है। वहीं वो लड़की अब पीछे देख रही थी, जहाँ एक इंसान ने यानी कि हमारे वांगजी ने विंग का कॉलर पकड़ा हुआ था और वो उस लड़की को एक ज़बरदस्ती वाली स्माइल देकर कह रहा था सॉरी, एक्चुअली मेरा जो ये लिटिल किटन है ना, इसकी बहुत बुरी आदत है कहीं पर भी जाकर अपनी नज़रें गड़ाने की। सो सॉरी, अगर इसमें आपको थोड़ा भी परेशान किया हो, मैं इसे घर जाकर आराम से सबक सिखाऊंगा। अरे बोलकर वो विंग को खींचते हुए कहता तुम चलो यहाँ से। सर विंग कहता है लेकिन मुझे उससे, और वो फिर उस लड़की को यानी कि म्याम्या को देखते हुए कहता है हेलो म्याम्या, वैसे नंबर मिलेगा तुम्हारा? मैं तुम्हें कॉल करूँगा, काफ़ी खूबसूरत हो तुम यार, सच में मैंने इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी। और विंग उसे लिटरली फ्लाइंग किस दे रहा था और म्याम्या इससे ब्लश कर रही थी और वो थोड़ी हैरान भी थी कि आखिर ये चल क्या रहा है। और नी हुसैन जो कि अपने मुंह पर हाथ रखकर हंस रहा था, क्योंकि वांगजी गुस्से से तमतमा रहा था और वहाँ विंग लिटरली म्याम्या पर अपने प्यार को लुटा रहा था। और वांगजी लिटरली बहुत ज़्यादा जेलस हो चुका था विंग की इन हरकतों से। और वांगजी उठाता है विंग को और सीधा उसे कार में फेंक देता है। और विंग कहता है अंकल आराम से, मेरी कमर टूट जाएगी, अभी तो मेरे बच्चे भी नहीं और आप मेरी कमर तोड़ने पर आए हैं। अंकल कभी तो सुधर जाइए, आपको यहाँ गुंडागर्दी दिखाने के लिए किसने कहा है? और आप ही तो मुझे यहाँ लेकर आते, कितनी सुंदर लड़की है, कम से कम मुझे थोड़ी बात करने देते, कम से कम मैं उसे ही आपकी डॉटर इन लॉ बना देता। और जैसे ही वांगजी डॉटर लीनो का नाम सुनता है, वांगजी का दिमाग पूरी तरीके से ख़राब हो जाता है और वो कार के अंदर आ जाता है। और वही नी हुसैन जो कि कार के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन वांगजी ज़ोर से चिल्लाता है कार चलाओ। और जैसे ही वो दांत पीस कर ड्राइवर से कहता है, ड्राइवर बिना नी हुसैन को बैठाए कार स्टार्ट कर देता है। और नी हुसैन पीछे से चिल्लाया जाता है अब मैं रोको, मैं रह गया, मुझे भी बैठा लो। वांगजी विंग तुम मुझे तो कैसे छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हारे साथ आया था। लेकिन बेचारा नी हुसैन क्या करता, कार जा चुकी थी। और वहीं कार में विंग अपने आप को संभालते कहता अंकल क्या
कर रहे हो आप? आपने हुसैन अंकल को वहीं छोड़ दिया। वापस लीजिए कार, उन्हें बैठाइए और मुझे उस लड़की से नंबर भी तो लेना है। आपने मुझे नंबर तक नहीं लेने दिया। तो विंग वांग जी दोस्त पीसते कहता है, विंग मैंने कहा अपनी ज़बान बंद रखो। इस पर विंग कहता है, मैं क्यों चुप रहूँ? हाँ क्यों चुप रहूँ? आप अपनी मर्ज़ी का सब कुछ करते हैं, मुझे अपनी मर्ज़ी का 1% भी नहीं करने दे रहे। मैं बस कर क्या रहा था? आपने मुझे म्यूज़ियम में लेके आया, मैं म्यूज़ियम देख रहा था ना, मैं वहाँ से भागा नहीं, बस मैं वहाँ पर मौजूद एक लड़की से बात कर रहा था और आप मुझे ऐसे उठा लाए, वैसे उठा लाए। आप खुद को समझते क्या है अंकल? आपको क्या लगता है आप जो चाहे वो करेंगे और मैं आपको कुछ नहीं कहूँगा? हर बार आप अपनी मर्ज़ी की करते हैं अंकल, आपको कभी हमारी भी सुननी चाहिए। और विंग लिटरली बोले जा रहा था और वांग जी विंग को देखे जा रहा था। तभी वांग जी एक बटन प्रेस करता है और वहाँ पर पार्टीशन हो जाता है। और विंग जो कि चिल्लाए जा रहा था, तभी वांग जी विंग के गाल पर हाथ रखता है और अगले ही पल वो विंग के लिप्स को अपने लिप्स पे लॉक कर लेता है और विंग बस देखता रह जाता है जहाँ वांग जी विंग को पैशनेटली किस कर रहा था, बहुत डीपली। तभी वांग जी के कान में फिर से आवाज आती है, अंकल आप सुन रहे हैं? मैं कुछ बोल रहा हूँ, आप कहाँ होश में हैं या नहीं? कहीं आपने ड्रिंक तो नहीं की? अंकल प्लीज़ सुबह सुबह ड्रिंक मत कीजिए। अब क्या करें, कहीं ड्रग तो नहीं लेने लगे? माय गॉड अंकल आप क्रेजी हो चुके हैं। वांग जी के कानों में जैसे ही फिर से विंग की आवाज़ आती है, वो देखता है तो वो ये ड्रीम देख रहा था। उसने विंग को कोई किस नहीं किया और विंग अभी भी चपड़ बोले जा रहा था। ये देख कर वांग जी अपने सर में हाथ मारता है और खुद से कहता, वांग जी तो क्या देख रहा है? और फिर वो विंग की तरफ देखता है जो अभी भी बोले जा रहा था और उसका मुंह लिटरली रेड हो चुका था। वांग जी अपना हाथ लेता है और सीधा विंग के मुंह पर रख देता है। विंग कहता है, जिस पर वांग जी कहता है, चुप, बहुत ज़्यादा बोलते हो तुम। क्या कर रहे थे तुम? उस लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहे थे, ऐसे ही किसी भी एरी गैरी लड़के के साथ तुम फ्लर्ट करने लगते हो। विंग कभी तो सुधर जाया करो, कम से कम अपनी फ्लर्टीनेस को थोड़ा तो कंट्रोल में रखा करो। मैन का एक टेस्ट होता है लेकिन तुम्हारा कोई टेस्ट नहीं है, तुम जिसके चाहे उसके साथ फ्लर्ट करते हो। किसी एक रैंडम लड़की को कोई ऐसे चूज़ करता है, आती जाती लड़की के साथ तुम फ्लर्ट करते हो, कभी तुम किसी को अपनी गर्लफ्रेंड बनाते हो, कभी कुछ करते हो। क्या तुम्हारा कोई स्टैंडर्ड नहीं है, कोई तुम्हारा टेस्ट नहीं है? और वांग जी विंग को बहुत सुनाता है और विंग बस बोले जा रहा था क्योंकि वांग जी ने उसके मुंह पे हाथ रखा था, उसने उस पर प्रेस कर रखा था सीट पर। और वांग जी को एहसास ही नहीं हुआ कि कब वो विंग के बहुत करीब आ गया। अब वांग जी का फेस विंग के इतने करीब था कि विंग को अपने फेस पर वांग जी की हॉट ब्रीथिंग फील हो रही थी और वो अब बिल्कुल चुप हो चुका था और वो वांग जी को देखे जा रहा था जहाँ वांग जी की आंखें साफ साफ उसकी जेलसी बता रही थी। जिससे विंग के चेहरे पर एक स्माइल आती है, वो भी डबल। और फिर वो अपने हाथ को बढ़ाता है। वांग जी को होश ही नहीं था कि वो कब विंग के इतने करीब आ गया। और विंग तो वैसे ही सीट पर अच्छे से बैठा नहीं था क्योंकि वांग जी ने जिस तरीके से उसे फेंका था वो वैसे ही बैठा था और अभी वांग जी का एक पैर विंग के पैरों के बीच में था और वो विंग पर हल्का सा लीन हुआ था। और विंग जैसे ही ये सीन देखता है वो अपने हाथ को बढ़ाता है जो कि उसने शायद सपोर्ट के लिए रखा था, लेकिन अभी वो फ्री था क्योंकि वांग जी ने उसे सपोर्ट कर रखा था। इसलिए विंग अपने हाथ को बढ़ाता है और उसे वांग जी के फेस में डालकर उसे अपनी तरफ खींचता है और वांग जी सीधा विंग से टकरा जाता है और वो डिसबैलेंस होकर विंग की गोद में गिर जाता है। और अब वांग जी मुँह खोल कर विंग को देख रहा था और उसकी पकड़ भी विंग के मुंह पर ढीली हो जाती है और उसका हाथ विंग के होठों से फिसलने लगता है जो कि वांग जी की उंगलियां विंग के होठों पर लगती है और विंग धीरे से उसकी उंगलियों को अपने माउथ में लेकर हल्का सा सक करता है और हल्का सा बाइट करता है। वांग जी जो कि अपनी आंखें बड़ी करके बस विंग को देखे जा रहा था। वांग जी की बोलती तो कब की बंद हो चुकी थी और विंग उसकी मिडिल फिंगर को अपने माउथ में लेकर अपने दांतों के बीच दबाकर धीरे से कहता है, अंकल आप क्यों ऐसी हरकतें करते हैं? देखिए आप क्या कर रहे हैं। और वांग जी विंग को बस अपनी आंखें बड़ी करके देख रहा था। तभी विंग धीरे से कहता है, और आपने क्या कहा कि मेरा कोई टेस्ट नहीं है? अंकल मेरा टेस्ट आप बहुत अच्छे से जानते हैं, बस अनजान बनने का नाटक करते हैं। और आपने क्या कहा कि मैं किसी भी रैंडम लड़की के साथ फ्लर्ट करता हूँ? हाँ मैं करता हूँ क्योंकि आप मुझे अपने साथ फ्लर्ट करने ही नहीं देते। अगर आप मेरे साथ फ्लर्ट करेंगे और मैं आपके साथ फ्लर्ट करूँगा तो मैं भला कहीं और क्यों ही देखूँगा। आप मुझे
चांस तो दीजिए। अरे सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और धीरे से कहता है, "व्हाट तुम क्या कह रहे हो?" इस पर विंग अपनी पकड़ वांग जी के वेस्ट पर कसते हुए कहता है, "वही जो आप सुन रहे हैं अंकल।" इस पर वांग जी अपने फेस को दूसरी तरफ टर्न करता है और कहता है, विंग तुम सबसे ऐसी बातें करते हो, ऐसी चीज़ी लाइंस, पता नहीं तुमने स्कूल में ये कहाँ से सीखी। इस पर विंग वांग जी को अपनी तरफ हल्का सा और पुल करता है और वो वांग जी की उस फिंगर पर जो कि अभी भी विंग के मुंह में थी उस पर बाइट करता है और वांग जी को दर्द होता है और वो अपनी आंखें बंद करके कहता है, विंग। इस पर विंग कहता है, मैं सुन रहा हूँ और सच बताऊँ ना, आपके मुँह से मेरा नाम बहुत सेक्सी लगता है। और ये सुनकर वांग जी की आंखें बड़ी हो जाती है और वो विंग की तरफ आंखें बड़ी करके देखने लगता है। इस पर विंग कहता है, और अब जब आप इस तरीके से आंखें बड़ी करके मुझे देखते हैं ना, आप बहुत हॉट लगते हैं। और सच बताऊं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा रियल टेस्ट क्या है, लेकिन आप सुन नहीं पाएंगे और ना ही आप बर्दाश्त कर पाएंगे। इसीलिए मैं जो कर रहा हूँ मुझे करने दीजिए, क्योंकि मेरा ध्यान भटक रहा है। यही बेहतर है, क्योंकि जिस दिन मेरा फोकस सिर्फ आप पर रहा ना अंकल, आई प्रॉमिस आप बच नहीं पाएंगे। जितना आप भागने की कोशिश करते हैं ना, उतना ज़्यादा मैं आपको पकड़ूंगा। और मुझे भी अब इस गेम में मज़ा आने लगा है, जहाँ आप भाग रहे हैं और मैं आपको चेज़ कर रहा हूँ। और ये चेजिंग और रनिंग गेम तब तक चलेगा जब तक आप थक नहीं जाते या जब तक मैं थक नहीं जाता। लेकिन मैं एक बात आपको क्लियर कर देता हूँ, मैं नहीं थकने वाला, क्योंकि मुझे आपको चेज़ करना है और मैं आपको चेज़ करके रहूँगा। और ये बोलकर वांग जी धीरे से वांग जी के फिंगर को अपने माउथ में और भी ज़्यादा सक करता है और वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है और विंग ये देखकर हल्के से स्माइल करता है और वो वांग जी से कहता है, वैसे अंकल अब 31 के हो गए हैं, अब तो कम से कम अपनी ज़िद छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस आपको बिल्कुल रिग्रेट नहीं होगा मुझे एक चांस देने का। पर ये सुनकर वांग जी कहता है, विंग तुम क्या बोल रहे हो, तुम सिर्फ 18 साल के हो। इस पर विंग कहता है, तो क्या हुआ, 18 का हूँ तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं आपसे छोटा हूँ। इस पर वांग जी अपने सर को हाँ में हिलाता है। इस पर विंग एक नोटिस स्माइल के साथ कहता है, सच में मैं आपसे छोटा हूँ, क्या आपने चेक किया है कभी। और ये सुनकर वांग जी अपनी आंखें बड़ी करके विंग को घूरने लगता है, क्योंकि वो समझ रहा था विंग उसे डबल मीनिंग बात कर रहा है। और वांग जी विंग को घूरते कहता है, यूँ। जिस पर विंग कहता है, शेमलेस, वो तो मैं हूँ बेशक, और आप भी बहुत शेमलेस हैं, क्योंकि आप तब से मेरी गोद में बैठे हुए हैं। वैसे आप मेरे करीब आते नहीं, लेकिन जब आपको मेरी गोद में बैठने का मौका मिलता है आप पीछे हटते नहीं। और ये सुनकर वांग जी को रियलाइज़ होता है कि वो सच में विंग की गोद में बैठा है। और ये देख कर वांग जी अपने हाथ को खींचने की कोशिश करता है जो कि विंग के माउथ में था, लेकिन विंग उसे छोड़ता ही नहीं। ये देख कर वांग जी कहता है, विंग मेरा मेरा हाथ। इस पर विंग कहता है, आपकी फिंगर्स काफ़ी टेस्टी है। इस पर वांग जी कहते हैं, विंग। इस पर विंग कहता है, मैं नहीं छोड़ने वाला। जिस पर हम जी विंग को घूरने लगता है। देख कर विंग अपने आंखें घुमाता है और फिर हम जी बस छोड़ कर कहता है, वैसे आपकी आंखें काफ़ी ज़्यादा मोटी मोटी हैं, मन करता है कि इन्हें निकाल कर खा जाऊं। जिस पर हम जी कहता है, तुम ह्यूमन नहीं हो। जिस पर विंग कहता है, कह सकते हो कि मैं कुछ हद तक ह्यूमन नहीं हूँ। और ये बोल कर विंग स्माइल करता है और फिर वांग जी विंग की गोद से उठ जाता है, वो बैठ जाता है। वांग जी का पूरा फेस रेड हो चुका था और विंग बड़े ही आराम से एक बड़ी सी स्माइल के साथ वहाँ बैठा हुआ था। विंग के चेहरे पर जो स्माइल थी साफ बता रही थी कि विंग काफ़ी ज़्यादा खुश है। हाँ, बहुत खुश है विंग, क्योंकि उसने वांग जी को परेशान जो किया है, और वांग जी को परेशान करके ही तो उसे परम सुख का आनंद मिलता है। और अभी विंग बाहर देख रहा था और वांग जी ड्राइवर से कहता है, कंपनी चलो। और विंग कहता है, मुझे घर जाना है। इस पर वांग जी इस विंग को देखता है, लेकिन उसकी एक बात नहीं सुनता और उसे सीधा कंपनी लेकर जाता है। विंग ये देखकर अपनी आंखें घुमाता है, क्योंकि उसे पता था वांग जी तो उसकी एक नहीं सुनने वाला, क्योंकि वांग जी ने कसम खा रखी है कि वो विंग की तो नहीं मानेगा, बिल्कुल नहीं मानेगा। और वांग जी बस गहरी सांस लेता है और उसके बाद वो लोग कंपनी पहुंच जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, और बताइए
कि आपको ये कहानी कैसी लगी। और हाँ, मुझसे किसी ने कहा था कि क्या मेरी इंटर्नशिप हो गई, तो हाँ, मेरी इंटर्नशिप भी हो गई और मेरा वाइवा भी हो गया और मैं लिटरली फ्री हुई हूँ और अभी मुझे एडमिशन लेना है फिर से सेकेंड ईयर में। तो मैं उसी की तैयारी कर रही हूँ, मुझे एडमिशन लेना है, शायद मैं कुछ दिनों बाद एडमिशन ले भी लूँ। तो थैंक यू पूछने के लिए और मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हाँ, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर।